बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टेली उर्दू में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम की आंसर शीट के बॉक्सेस और बबल्स फिल करने के बेस्ट वे के मुतालिक जानेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आंसर शीट के फ्रंट वाले सफ़ा पर सबसे ऊपर शीट नंबर होता है। शीट नंबर के मुतालिक जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे आपने अटेंडेंस शीट पर लिखना होता है। बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स इसको लिखने में गलती भी कर जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि अटेंडेंस शीट फिल करने की एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। शीट के कॉर्नर पर आपको आपके बोर्ड का नाम लिखा हुआ मिलेगा। लाहौर बोर्ड होगा तो लाहौर, मुल्तान बोर्ड है तो यहाँ मुल्तान लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ डीजी खान बोर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा बोर्ड डीजी खान है। अब नीचे देखें तो हिदायत दी गई हैं। शुरू करने से पहले हम इन हिदायत को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कि उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। नंबर 2 पर है जी कि इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। मिसाल दी हुई है, सही बबल आपने कुछ इस तरह से फिल करना है। अगला पॉइंट है जी कि कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। स्टूडेंट्स, ये बात उन्होंने सिक्रेसी कायम रखने के लिए लिखी है कि आप अपने पेपर पर किसी किस्म की ख़ास निशानी ना छोड़ें, जिससे आपके पेपर की पहचान हो सके। इंग्लिश इंस्ट्रक्शन में देखें तो ये बात ज़्यादा क्लियर है। ये देखें, फोल्डिंग, स्टेपलिंग, कटिंग एंड पुटिंग unnecessary signs and identification on the sheet is strictly not allowed। तो आपने अपने पेपर पर अपनी कोई ख़ास निशानी नहीं छोड़नी। अगला पॉइंट है जी कि दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिंस आए। नोट है जी कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब, रोल नंबर, पेपर कोड वगैरह गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी स्टूडेंट पर होगी। हिदायत आपने देख ली, तो बस इन हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी आंसर शीट को एहतियात से फिल करें। अब देखिए, सबसे पहले डेट के बॉक्सेस दिए गए हैं, जिनमें डी से मुराद डेट यानी तारीख, एम से मुराद मंथ यानी महीना और वाई से मुराद ईयर यानी साल है। इन खानों को फिल करने से पहले मैं आपको एक पते की बात बता दूं। हमेशा अपनी रोल नंबर स्लिप की एक फ़ोटो कापी अपने पास रखें और वो फ़ोटो कापी आपके पेपर के नीचे राइटिंग बोर्ड पर होनी चाहिए। अब आपने जो भी फिल करना है वो सब आपकी रोल नंबर स्लिप पर मौजूद है। तो सबसे पहले स्लिप से अपने आज के पर्चे की तारीख देखकर दर्ज करें। जैसे कि इस स्लिप पर 4 तारीख, 6ठा महीना और साल 2018 को उर्दू का पर्चा है, तो मैंने वही डेट यहाँ लिखी है। बॉक्सेस में लिखते हुए ख्याल रखें कि बॉक्सेस के अंदर अंदर लिखें। अगर कोई हिंसा बॉक्स को छुएगा तो शायद पढ़ा ना जाए। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपनी आंसर शीट खूबसूरती के साथ फिल करना चाहते हैं तो इस काम के लिए ब्लू कलर का पॉइंटर इस्तेमाल करें। उससे ज़रा बारीक लिखोगा तो आपके हिंसे बॉक्सेस के अंदर रहेंगे और ज़्यादा साफ और खूबसूरत नज़र आएगा। तारीख के सामने 2 बबल्स हैं, जिसमें एक मॉर्निंग का है, दूसरा इवनिंग का। अगर आपका पर्चा फर्स्ट टाइम यानी 8:30 बजे है तो मॉर्निंग वाला बबल फिल करें। अगर 1:30 बजे है तो इवनिंग वाला बबल फिल कर दें। जैसे देखें, मेरे पास जो स्लिप है इसमें पेपर सारे 8:30 यानी मॉर्निंग के वक्त नज़र आ रहे हैं, तो मैं एम वाले बबल को मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद रोल नंबर और पेपर कोड के बॉक्सेस और बबल्स हैं, इनको फिल करने का तरीका भी स्लिप पर बताया गया होता है। ये देखें, मेरा रोल नंबर 3,32,828 है, जो मेरी स्लिप पर भी फिल करके बताया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह हर बॉक्स में अदद लिखेंगे और नीचे वर्टिकली बबल दिए गए हैं, उनमें से उसी अदद का बबल फिल कर देंगे। जैसे कि पहले बॉक्स में 3 है, तो ऊपर से नीचे जो 9 तक नंबर नज़र आ रहे हैं, इनमें से 3 वाला बबल फिल किया गया है। इसके बाद उसी तरह पेपर कोड वाले खाने में अपने मरूज़ी पर्चे से पेपर कोड देख कर लिखेंगे। आपको पता है कि आपका मरूज़ी या जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऐसे 4 पेपर होते हैं और नकल का रुझान ख़त्म करने के लिए आपको कुछ इस तरतीब से दिए जाते हैं कि आपसे आगे और पीछे वाले स्टूडेंट्स के पास आपसे मुख्तलिफ कोड का पर्चा होता है। इस तरह आपके दाएं बाएं जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे उनके पास भी आपसे मुख्तलिफ कोड का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर पर मौजूद कोड आंसर शीट पर कुछ इस तरह दर्ज करना है कि हर अदद के नीचे उसी अदद का ही बबल फिल
कर देना है। अब आपको शीट के लेफ़्ट साइड पर कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। पहले खाने पर डेट लिखा है, तो आप पर्चा देने की तारीख जो आपने ऊपर भी दर्ज की थी कुछ इस अंदाज से यहाँ दर्ज कर देंगे। इसके बाद दो बबल्स हैं, एक मैट्रिक का, दूसरा इंटर का। इंटर से मुराद एफ ए या एफ एस सी है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक वाला बबल फिल करें। फ़र्ज़ करें आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो इंटर वाला बबल कुछ इस तरह से फिल कर देंगे। इसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 के बबल्स हैं, मतलब अगर आप मैट्रिक में हैं तो आपने ऊपर मैट्रिक का बबल फिल किया है, तो पार्ट 1 से मुराद 9th और पार्ट 2 से मुराद 10th है। हमने ऊपर इंटर का बबल फिल किया था, तो पार्ट 1 से मुराद फर्स्ट ईयर और पार्ट 2 से मुराद सेकंड ईयर है, इसलिए हमने सेकंड ईयर के पार्ट 2 का बबल फिल किया हुआ है। अब नीचे सालाना इम्तिहान दे रहे हैं तो एनुअल का ए का बबल फिल कर देंगे, और अगर सप्ली है तो एस वाला बबल फिल कर देंगे। फिर नीचे मॉर्निंग और इवनिंग के बबल्स हैं, तो हमारा पर्चा क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हम मॉर्निंग के एम का बबल जो है वो फिल करेंगे। सब्जेक्ट के खाने में हमने जिस मजमून का पेपर है वो दर्ज करना होता है, क्योंकि आज हम उर्दू का पेपर दे रहे हैं तो सब्जेक्ट के खाने में भी उर्दू लिख देंगे। अब नाम वाले खाने में देखें तो अपना नाम लिखने के लिए कहा गया है, जिसके स्पेलिंग रोल नंबर स्लिप पर लिखे हुए हैं वहाँ से देखकर कैपिटल लेटर में लिखें ताकि आपका नाम आसानी से पढ़ा जा सके। वालिद का नाम भी दुरुस्त स्पेलिंग के साथ लिखा आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ से देखकर कैपिटल लेटर में लिख लें। रोल नंबर इन वर्ड्स, मतलब हमने अंग्रेज़ी लफ्ज़ों में अपना रोल नंबर लिखना है। याद रहे हम आंसर शीट फिल करने का सबसे बेस्ट वे जान रहे हैं, तो क्योंकि हदायत अंग्रेज़ी में दी गई हैं, मतलब कि हमने अंग्रेज़ी अल्फाज में ही अपना रोल नंबर दर्ज करना है। अगर आपको ज़ुबानी लिखने में मुश्किल हो तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप किसी उस्ताद या बड़े बहन भाई की मदद से अपना रोल नंबर इंग्लिश और उर्दू दोनों तरह से सीख लें और अपनी स्लिप की फ़ोटो कापी पर पहले से लिख रखें, और आंसर शीट फिल करने के दौरान वहाँ से देखकर बिल्कुल दुरुस्त और कैपिटल लेटर में लिखें। आपको नज़र आ रहा हो तो हमने अपना रोल नंबर जो है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा हुआ है। इसके बाद देखें तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, यानी आपने अपने वो दस्तखत करने हैं जो आपने दाखिला फॉर्म भेजते वक्त दाखिला फॉर्म पर किए थे। अगर आपने नहीं किए या आपको दस्तखत नहीं आते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसे भी आते हैं कर दीजिए या सिंपल अपना नाम लिख दें, वही आपके दस्तखत हैं। नीचे सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट का खाना है, जिसे आपने बिल्कुल ख़राब नहीं करना, इस खाने से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट खुद दस्तखत करेगा। अब चलते हैं अगले सफ़े की तरफ जहाँ हमें उर्दू में हिदायत दी गई हैं, तो हमने इसे उर्दू ही में फिल करना है। इस सफ़े पर सबसे पहले आपको दस्तखत करने को कहा गया है, तो जैसे आपने पिछले सफ़े पर अपने दस्तखत किए थे वैसे ही यहाँ कर दीजिए। मजमून का मतलब है वो सब्जेक्ट जिसका आप पेपर दे रहे हैं। हमारा पेपर उर्दू है तो हमने यहाँ उर्दू ही लिखा है। अब बारी आती है पर्चा की। पर्चा लिखने में बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पर्चा की जगह पर भी मजमून ही लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर मजमून उर्दू लिखा तो पर्चा भी उर्दू ही लिख दिया। आपको यहाँ मज़े की बात बताऊँ, एक लतीफ़ा जो मेरी आंखों के सामने हुआ। कमरा इम्तिहान में एक तालिब इल्म ने पर्चा की जगह उर्दू जबकि मजमून की जगह पर कायदे आज़म लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पर्चा भी स्टूडेंट्स आपकी स्लिप या डेट शीट पर लिखा होता है, जैसे कि ये देखें। अगर ना भी हो तो सीख लें कि 9th और फर्स्ट ईयर के मज़ामीन का पर्चा फर्स्ट होता है, जबकि 10th और सेकंड ईयर के मज़ामीन का पर्चा दूसरा होता है, जो आपकी डेट शीट पर रोमन हिंसों में दर्ज होता है। तो आप आंसर शीट पर भी रोमन हिंसों में दर्ज कर दें, जिस तरह हमने यहाँ सेकंड दर्ज किया हुआ है। ग्रुप भी आपकी स्लिप पर दर्ज होता है। 8:30 बजे वालों का ग्रुप फर्स्ट, और जिनका पर्चा 1:30 बजे स्टार्ट होता है इनका ग्रुप सेकंड होगा। हमारा ग्रुप फर्स्ट है तो हमने उर्दू अल्फाज में फर्स्ट लिख दिया है। फिर नीचे रोल नंबर हिंसों में लिखना है, वो दर्ज करेंगे, और रोल नंबर स्लिप की फ़ोटो कापी पर जो आपने उर्दू में अपना रोल नंबर लिख रखा है उसे यहाँ लिख दें। नाम उम्मीदवार में अपना नाम दर्ज करें, वल्दियत में अपने वालिद का नाम। इम्तिहान के सामने जो लकीर है वहाँ आपको सालाना या ज़िमनी में से एक लिखना होता है। अगर एनुअल एग्ज़ाम है तो सालाना लिख दें या मेरी तरह टिक कर दें, और अगर सप्ली दे रहे हैं तो ज़िमनी पर टिक करेंगे। साल भी आपकी स्लिप पर लिखा होता है, वहाँ से देख सकते हैं। जैसे इस स्लिप पर 2018 है तो हमने भी 18 लिख दिया है। नाम इम्तिहानी सेंटर आपकी स्लिप पर लिखा हुआ है, वहाँ से देखकर उर्दू में लिख दें। अगर उर्दू में नहीं लिखना आ रहा
मतलब आप अंग्रेज़ हैं तो हूबहू वहाँ से देखकर इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगली लाइन डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दस्तखत के लिए छोड़ दें, वहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना। इससे नीचे दोबारा से मजमून, पर्चा, ग्रुप दर्ज करेंगे और इम्तिहान सालाना पर टिक कर देंगे। इस सफ़ा पर भी आपके लिए कुछ हिदायत दर्ज की गई हैं, जिनमें पहली हिदायत कुछ इस तरह से है कि कापी का कोई वर्क फाड़ा ना जाए। अगर कापी या उसका कोई हिस्सा फटा हो या औराक कम हो तो रोल नंबर लिखने से कबल फ़ौरन निगरान अमला से तब्दील करवा लें। नंबर 2 है कि उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चा पर रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता। नीज़ इम्तिहानी कापी पर मुख्तस यानी मखसूस की गई जगह के अलावा रोल नंबर, शनाख्त का इंदराज और कोई निशान, फ़ोन नंबर, अपना नाम, इदारे का नाम, शहर या कस्बा लिखना मना है, वरना यूएमसी बना दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि यूएमसी नकल करने या बूटी पकड़े जाने पर बनता है, तो इस केस में बोर्ड की तरफ से आपकी इंक्वायरी होती है और आप कुछ अरसे के लिए या मुश्किल तौर पर नाअहल करार हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ की फुल एहतियात करनी है। नंबर 3 है जी, फ़र्क के दोनों अतराफ लिखिए, कोई सफ़ा या लाइन खाली ना छोड़िए। ऐसा इसलिए उन्होंने लिखा है क्योंकि आपको कोई इजाफी शीट नहीं मिलती, आपको अपना पेपर उसी शीट पर मुकम्मल करना होगा, इसलिए आपने कोई भी सफ़ा ज़ाया नहीं करना। ये देखें नीचे नोट लिखा हुआ है कि ख्याल रखें कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी। नंबर 4 देखते हैं, कमरा इम्तिहान छोड़ने से पहले अपनी जवाबी कापी नाज़िमे मरकज़ मतलब सुपरिटेंडेंट के हवाले कर दीजिए, खा इस पर कोई सवाल का जवाब लिखा ना गया हो। मतलब ये है कि कोई चाहे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है या कोई निगरान, जो भी आपसे जवाबी कापी रिसीव कर रहा है उसके हवाले कर दें। याद रहे कि आप जवाबी कापी साथ नहीं ले जा सकते जी। इसके नतीजे में आप पर बोर्ड का सरमाया चोरी करने की FIR दर्ज होगी और आपको सज़ा भी हो सकती है। इसलिए चाहे खाली ही क्यों ना हो, आपको अपनी जवाबी कापी ज़िम्मेदारी के साथ वापस जमा करवा कर ही आनी होगी। नंबर 5 पे है कि सिर्फ नीले या काले कलम या मार्कर का इस्तेमाल करें। इंक रिमूवर के इस्तेमाल की कतन यानी बिल्कुल इजाज़त ना है, वरना UMC बना दिया जाएगा। हिदायत पर अमल ना करने की सूरत में आपका पर्चा मनसूख हो सकता है और आपको जुर्माना के अलावा आपका रिज़ल्ट भी मुतासिर हो सकता है। आखिरी पॉइंट है कि जवाबी कापी के ऊपर वाले हिस्से पर दर्ज क्वाइफ मुकम्मल कीजिए और उसकी पुश्त पर कुछ ना लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये क्वाइफ वाली जगह है जो हमने फिल की थी, ये इसकी बैक साइड है। यहाँ उन्होंने आपको लिखने के लिए जगह भी नहीं दी हुई होती। जहाँ आपने अपने क्वाइफ दर्ज किए थे उसके पीछे कुछ इस तरह से लाइनें लगी होंगी, आप वहाँ लिख ही नहीं सकेंगे। बोर्ड वाले यहाँ से इस हिस्सा को अलग कर देते हैं, इसलिए आप या तो यहाँ नीचे से लिखना शुरू कर सकते हैं या नए सफ़े से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम शीट का बैक वाला सफ़ा देखते हैं। इसमें आपने 2 तरह के बबल्स फिल करने होते हैं, एक तो पेपर कोड और इसके बबल्स। जिस तरह हमने फ्रंट पेज पर फिल किया था, यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह फिल कर देंगे। बैक साइड की लेफ़्ट साइड पर MCQs रिस्पॉन्स पार्ट होता है, जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव पर्चे से जवाबात के मुताबिक फिल करना होता है। मिसाल के तौर पर आपको स्क्रीन पर उर्दू का एक पर्चा नज़र आ रहा होगा। इसमें देखिए कि हमारे पहले और दूसरे सवाल का जवाब C है, इसलिए हमने MCQs रिस्पॉन्स पार्ट के पहले और दूसरे नंबर पर CC बबल्स फिल किया हुआ है। इसी तरह पर्चे में तीसरे MCQs का जवाब D है, तो हमने तीसरी रो में भी D वाला बबल फिल किया है। चौथे और पाँचवें सवाल का जवाब C है, तो हमने MCQs रिस्पॉन्स पार्ट में चौथे और पाँचवें का C वाला बबल फिल कर रखा है। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में जितने भी सवालात हैं, आपको उनके जवाबात तलाश करके यहाँ इनके नंबर के मुताबिक उतने ही नंबर के बबल्स फिल करना होंगे। यानी अगर आपकी मरूज़ी के 20 सवाल हैं तो आप भी यहाँ 20 बबल्स ही फिल करेंगे। आपके मरूज़ी पर्चे की जांच इन्हीं बबल्स के ज़रिए की जाएगी। आप अगर इसको फिल नहीं करते तो आपको मरूज़ी का कोई नंबर नहीं मिलेगा। आखिर पर आपको एक और चीज़ बता दूं कि पेपर ख़त्म होने पर जो सफ़ात बच जाएँ, उन्हें ऊपर वाली राइट साइड से लेकर नीचे वाली लेफ़्ट साइड तक कुछ इस तरह लाइन लगाकर क्रॉस करें। खाली सफ़ात क्रॉस करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आंसर शीट फिल करने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर
किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।